अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप ढक्कन का इस्तेमाल करके सिंपल बेडशीट को फिटेड बेडशीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ही ये जो खाली बॉटल्स होती हैं उसको आप कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। चीनी को आप लंबे अरसे तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। और ये जो फूलों का आज जबरदस्त मैं आपका इसका जुगाड़ बताने वाली हूँ। की चम्मच से कुछ सेकंड में ढेर सारा लहसुन छीलने की यूजफुल टिप शेयर करूंगी। लहसुन की पेस्ट बनाकर स्टोर करना हो या किसी दावत के लिए ढेर सारा लहसुन छीलना हो, आप कुछ सेकंड में छील सकते हैं। 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। और आपके साथ बहुत से लाइफ हैक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे आपकी मनी सेविंग के साथ साथ टाइम सेविंग भी होगी और बहुत से काम आप आसानी के साथ कर सकेंगे। वीडियो की तमाम टिप्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने फुल वॉच करना है। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपके लिए ये टिप्स जो हैं बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अगर इस तरह की ऑयल की बॉटल्स आपके पास घर में पड़ी हैं और उसको आप इस्तेमाल नहीं करते, तो आज की वीडियो जो है देखने के बाद आप इन बॉटल्स का इतने ज़बरदस्त तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। इसको कैसे हम लोग क्या इससे ट्रिक कर सकते हैं कि क्या चीज़ इससे बना सकते हैं कि हमारा जो घर है वो बहुत अच्छा लगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, नाइफ़ को आपने गर्म करना है और इसकी टॉप से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और इजीली गर्म नाइफ़ से तो प्लास्टिक जो है वो इजीली कट हो जाता है। ये देखें, ये जो है ये आपका एक किस्म का बिकर तैयार हो गया है। इसको आप साइड पे रख लें और इसको आप जो भी खुश्क चीज़ें वगैरह होती हैं इसके साथ आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ये जो बॉटल का पार्ट है, अब हम इसको 2 साइड से नाइफ़ को गर्म करके इसका होल कर लेंगे और दोनों साइड से सेम आपने उसको बराबर बराबर आपने इसका होल कर लेना है। अब हम इसके अंदर, आपके पास कोई सी भी रस्सी घर में पड़ी हो, कोई सा भी मोटा धागा आपके पास हो। मेरे पास ये जो लीड होती है मोबाइल को चार्ज करने के लिए, ये ख़राब हो गई थी, तो इसको मैं इस्तेमाल में लेके आऊँगी। ये मज़बूत भी होती है। तो इस होल के अंदर हम इसको डालेंगे और उसके बाद ये देखें, ये इजीली इसके अंदर चला जाएगा और ये बहुत ही मज़बूत हमारा एक हैंगिंग जो स्ट्रिंग है, जो तार है, वो बन जाएगी। ये देखें, इसको कुछ भी नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप कहीं पे भी अपने घर में लटका सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर मैं क्या लगा रही हूँ। आपने पानी डालना है। मनी प्लांट जो होते हैं या छोटे छोटे फूलों वाले जो छोटे फ्लावर्स होते हैं, वो भी आप इसके अंदर डाल के कहीं भी अपने घर में हैंग कर सकते हैं। ये मैंने अपने घर के बाहर जो है इसको हैंग कर दिया है और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से अगर ज़्यादा बॉटल्स हैं तो आप ज़्यादा इस तरह करके अपनी वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ये मेरे पास जो दूसरी टिप है, चीनी जब हम लोग लेके आते हैं तो होता क्या है, इसके अंदर ज़्यादा गर्मी की वजह से भी इसके अंदर कीड़ा लग जाता है। तो अगर कीड़ा लग जाता है या जैसे नमी का मौसम होता है, चीनी में नमी आ जाती है, तो इन दोनों से छुटकारा हम कैसे पा सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, किसी भी बर्तन में ज़्यादा क्वांटिटी में जब आप चीनी रखते हैं या कम क्वांटिटी में भी हो, तो इसके अंदर आपने 4 से 5 अदद लौंग इसके अंदर डाल देने हैं। चीनी को आपने ऊपर नीचे करना है ताकि लौंग जो है वो नीचे भी चला जाए। इसकी जो स्मेल होती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है लौंग की, जिसकी वजह से इसके अंदर कीड़ा जो है वो नहीं लगेगा। इवन इसको, ये जो लौंग है, ये आप दालों में भी यूज़ कर सकते हैं। दालों में भी कीड़ा नहीं लगेगा और आपकी चीनी हो या दालें हों, वो गर्मी में भी बिल्कुल महफूज रहेंगी। और इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसे चीनी, अगर आप नमी का मौसम होता है तो नमी भी इसके अंदर नहीं आएगी और आप जैसे चीनी रखेंगे वैसे ही आपको मिलेगी। आई होप ये टिप ही आपको पसंद आएगी। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुबह सुबह जब हम लोग उठते हैं तो अगर आपके घर के बाहर फूल हैं, जिस तरह मैंने अपने घर के बाहर इस तरह के फूल वगैरह मेरे घर में हैं, तो सुबह उठते साथ ही सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं इन फूलों को तोड़ती हूँ और उसके बाद इसको मैं अंदर जो है किसी भी पॉट में आप इसको रखें। और रखने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि पूरे दिन आपके घर में भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी। आपका घर जो है वो खुशबू से महकता रहेगा। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो हम लोग फूल रखते हैं, फूलों की भी खुशबू आती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये जो आज टिप मैं आपको बताऊंगी, इससे पूरे दिन आपके घर में खुशबू रहेगी। आपने फूल जो है किसी भी कंटेनर में, किसी भी प्याली में आपने डालने हैं और उसके अंदर आपने पानी डाल देना है। और यकीन करें, इसको आप अपनी डाइनिंग टेबल पर रखें, अपने सेंटर टेबल पर रखें। इतनी अच्छी खुशबू इसकी जो है, पूरा दिन जो है फ्रेश, आपको ख़ुद भी बहुत अच्छा फील होगा।
तो ये टिप भी जरूर ये ट्राई टिप आपके कीजिएगा। लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। छोटी प्लास्टिक की बॉटल्स हर घर में होती हैं, आपने इसका कवर जो है वो रिमूव कर लेना है और उसके बाद इसकी टॉप से आपने इसकी कटिंग करके रख देना है। अब इसको कट आपने कैसे करना है, ये ऊपर वाली जो साइड है इसको आपने गरम नाइफ की हेल्प से इसको आपने कट कर लेना है और उसके बाद ये हमारे पास एक बीकर जो है ये तैयार हो चुका है। आप अपनी परेशानी जो है ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल अगर हम किसी भी बॉटल में डालेंगे तो ये नीचे गिरेगा। तो इसके लिए ये जो फनल हमने बनाया ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपके पास घर में दूसरा जो हम मार्केट से लेके आते हैं, पैसे जो है वो हम लोग खर्च करके आते हैं, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इजीली घर में ये प्लास्टिक की बोतल के साथ ये फनल जो है ये आप बना सकते हैं। इसका ढक्कन आपने खोलना है, इस तरीके से आपने इस बोतल के ऊपर रखना है और पैकेट को आपने एक सिरे से कट करके और इस तरीके से आप ऑयल जो है बोतल में डाल सकते हैं। अगर आपने किसी भी और चीज़ में तंग मुंह वाली बॉटल होती है उसमें किसी भी आपने ड्राई ग्रेन्स वगैरह कुछ भी आपने उसमें डालना हो तो वो उसके लिए भी आप उस पर्पस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो है ना ये मज़े की टिप। ये बेकार प्लास्टिक की बोतल को आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। और ये टिप मेरी खरबूजे को लेके है, क्योंकि जब भी हम खरबूजे को काटते हैं तो इसका जो बीज होता है जब हम इसको निकालते हैं तो बहुत सारा जूस जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इसको आपने दरमियान से कट करना है और कभी भी हाथ से आपने बीज को नहीं निकालना। एक तो हाथ गंदे हो जाते हैं और दूसरा ये कि इसके अंदर जो जितना भी काफ़ी सारा जो जूस होता है उसका पानी होता है वो भी वेस्ट हो जाता है। आपने एक स्पून लेना है और स्पून की हेल्प से आपने इसको इकट्ठा करना है और ये जो बीज है ये एक ही बार में सारा बीज जो है रिमूव हो जाएगा और इसका जूस जो है वो भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीकों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, इसको एक ही बार में आपने बीज को इकट्ठा किया और जूस भी कोई भी इसका वेस्ट नहीं हुआ, कोई पानी वगैरह नहीं निकला। इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी आपने अच्छे तरीके से रिमूव कर देना है इसके बीज को। ये आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने प्यारों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये टिप मेरी परात को लेके है। अक्सर क्या होता है जब हम लोग आटा गूंथते हैं परात हमारा गीला होता है और होता क्या है जो आटा होता है वो परात के बॉटम में चिपक जाता है। तो जब भी हम लोग आटा गूंथते हैं तो वो नीचे चिपक जाता है और हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, परात बेशक आपका गीला भी है तो उसके अंदर आपने पानी डाल देना है। तकरीबन 1 से 2 ग्लास आपने इसमें पानी डालना है और साथ ही आपने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का आपने इसके अंदर ऐड करना है। फिर आपने आटा डालना है और जैसे जैसे आप आटा गूंथते हैं आपने आटा ठंडे पानी से गूंथना है, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो ठंडे यख पानी से अगर आप आटा गूंदेंगे तो यकीन करें कई घंटे तक और 1 से 2 दिन आपका आटा जो है वो ख़राब भी नहीं होगा। कई दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका कलर जो है वो भी ख़राब नहीं होगा। वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि आटे का कलर जो है जैसे आप गूंद के रखेंगे और कई दिन आपको ऐसे लगेगा जैसे अभी आपने आटा गूंद के रखा है, आपका आटा जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ठंडे पानी से आपने आटे को गूंदना है और जब आप रोटी बनाएंगे तो यकीन करें रोटी भी आपकी फूली हुई नरम बनेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का ऐड किया है और ठंडे पानी के साथ इसको गूंदने की वजह से आटा जो है कई दिन तक ख़राब नहीं होगा। ये देखिए आटा जो है गूंद चुका है। आप किसी भी बर्तन में इसको डाल के अब रख सकते हैं और आप जब रोटी बनाएंगे तो रोटी भी आपकी नरम बनेगी। जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं या बच्चों को हम लोग स्कूल की बॉटल्स देते हैं, ट्रैवल के दौरान भी बॉटल्स जो हैं वो हमारे साथ होती हैं, तो कभी कभी ये होता है कि इसका ढक्कन अगर लूज रह जाए तो पानी जो है लीक होना शुरू हो जाता है और हमें कभी पता भी नहीं चलता। अगर हमारे बैग में है, पर्स में है तो चीज़ें भी गीली हो जाती हैं। अगर बच्चों के बैग में है तो वो उनकी बुक्स और नोटबुक्स भी गीली हो जाती हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि जब भी आप बच्चों को वाटर बॉटल दें तो आपने
क्या करना है, इस तरह के जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं ये हर घर में होते हैं, आपने एक छोटा सा टुकड़ा उसका लेना है, पीस उसका कट कर ले और उसको आपने इसकी टॉप पे करके और ढक्कन जो है टाइटली आपने बंद कर देना है। तो यकीन करें बॉटल को जैसे चाहे रखें, ये पानी जो है लीक नहीं होगा और बच्चों के अगर बैग में होगा तो वो भी पानी जो है नहीं गिरेगा और बच्चों की बुक्स वगैरह भी सेफ रहेंगी। आई होप ये टिप भी छोटी सी टिप है लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आटा जब हम लोग गूंद के रखते हैं तो होता क्या है, इसके ऊपर एक पटरी से जम जाती है, आटा जो है ऊपर से हार्ड हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, ये कुकिंग ऑयल के पैकेट जो है हर घर में होते हैं, आपने कुकिंग ऑयल का पैकेट लेना है और उसको आपने 3 साइड से कट कर देना है, उसके टॉप से, साइड से और नीचे वाली साइड से भी आपने इसको कट कर देना। आप देख सकते हैं ऑयल जो है थोड़ा थोड़ा इसके अंदर है, ये आप आटे के ऊपर इसको इस तरीके से आपने स्प्रेड कर लेना है। ये तकरीबन आधा चम्मच जो है ऑयल अभी भी इसके अंदर था। तो इस तरीके से आपने तीनों साइड से कट करके और ये जो इसकी ऑयल की अंदर वाली साइड है इसको आपने आटे के ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस करके और इसको आप रख दें। यकीन करें ये इतना ज़बरदस्त तरीका है ये, क्योंकि एक तो आटा आपने ठंडे पानी से गूंदना है गर्मियों में और उसके बाद आपने इस तरह से कवर करके जब आप इसको रखेंगे कई दिन तक आटा जो है बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और जब भी आप रोटी बनाएंगे रोटी भी आपकी नरम बनेगी और ऐसे लगेगा जैसे आपने अभी अभी आटा गूंदा है, आटा बिल्कुल आपको फ्रेश मिलेगा। और अगर आपके पास ऑयल का पैकेट नहीं है तो आपने क्या करना है, ये पॉलीथीन बैग जो होते हैं, शॉपर जो हमारे घर में होते हैं, उसको आपने कट करना है और उसको आपने गीला करके इसको आपने आटे के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड करके रख देना है। इससे भी आटे के ऊपर जो एक लेयर जम जाती है वो नहीं बनेगी और आपका आटा जो है वो भी सॉफ्ट होगा, रोटी भी सॉफ्ट बनेगी और ये भी सेम वैसे ही वर्क करेगा जैसे हम लोगों ने ऑयल के पैकेट के साथ इसको कवर करके रखा था। आई होप ये दोनों टिप्स जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी, जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में आके बताइएगा आपको कौन सी टिप जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। ये टिप मेरी फटकरी को लेके है। गर्मियों में होता क्या है, जब भी स्वेटिंग होती है तो पसीने की स्मेल जो है वो बहुत ही बैड स्मेल होती है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, फटकरी को आपने वॉशरूम में रखना है। जब भी आप नहाएं तो आपने इसको गीला करके अपने अंडर आर्म्स में हल्के हाथों से आपने इसको रब करना है। यकीन करें फटकरी जो है ये पोर्स को लॉक करती है, इसको मिनिमाइज करती है और आपके पसीने की स्मेल जो है वो भी नहीं आएगी और आपको किसी भी डिओड्रेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। और ये टिप मेरी आटे की वाला जो स्टेनर होता है, इसको छानी भी बोलते हैं, इसके ऊपर आटा बहुत ज़्यादा लग जाता है, जम जाता है, तो इसको साफ़ करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। अक्सर होता क्या है, हम लोग ये जो स्टील वूल होता है इसके साथ हम इसको साफ़ कर रहे होते हैं तो ये इसके जो तार होती है वो इसके साथ मिलके इसको कभी कभी ख़राब भी कर जाती है, ये टूट भी सकती है, तो फिर आपको नई छानी लेनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है आपने एक परात लेना है, कोई भी बड़ा सा बर्तन आप ले लें, उसको आपने ये जो स्टेनर है आपने उसके अंदर रखना है और उसमें आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। पानी डालने के बाद इसमें आपने 1 चम्मच जो भी आपके पास ये विम लिक्विड है जो भी है, आपने इसके अंदर 1 चम्मच डालना है और उसके बाद 1 चम्मच आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने इसको छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट इसको रखा रहने के बाद टूथ ब्रश जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा आपके पास हो, जो आप यूज़ कर चुके हो और जो आप अपने हाथों की सफाई के लिए भी इनको अलग करके रखा करें, ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ होती है। इनको आप फेंका ना करें टूथब्रश को, इसको आपने अच्छी तरह इस तरीके से वॉश करना है टूथब्रश को और उसके बाद आपने इस स्टेनर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है इस तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ। यकीन करें जितने भी इसके ऊपर आटा जमा हुआ होगा वो 1 मिनट में साफ हो जाएगा और आप देख सकते हैं छानी आपकी बिल्कुल न्यू जैसी हो गई है। तो आप भी इस तरीके को फॉलो कीजिएगा। स्टील वूल का इस्तेमाल इसके ऊपर बिल्कुल नहीं करना, वरना ये टूट जाएगी और आपको न्यू स्टेनर जो है वो खरीदना पड़ेगा।
और ये सिरके की जो बॉटल्स होती हैं, सोया सॉस होता है, चिली सॉस होती है और ये सिरका होता है, इसकी बॉटल्स जो है ये बहुत ही यूजफुल होती हैं। इनको हम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप इन बॉटल्स को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। इस तरीके से आप इनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मेरे पास छोटी बॉटल्स थी, एक के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और दूसरी बॉटल में सिरका। जिस तरह बड़ी बॉटल्स हमारे पास होती हैं, तो ये छोटी बॉटल को भी आप इसको रीयूज कर सकते हैं, सिरका इसके अंदर डाल के, और इसको आप रख सकते हैं। इसके अंदर आप जिस तरह चटनी बना के रखते हैं वो भी आप रख सकते हैं। केचप, जिस तरह हम लोग होममेड केचप बनाते हैं, वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, इनको आप वेस्ट ना किया करें। और ये टिप मेरी कीमा को लेके है कि जब भी आप कीमा फ्रीज करके रखें तो कोशिश करें उसको पहले वॉश करके रखा करें। वॉश करके रखने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपने कुकिंग करनी है, कीमा पकाना है, तो आप इसको निकालेंगे और इसको आप डायरेक्ट भी इसको आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये छोटी सी टिप भी आपको पसंद आई होगी। और अब ये जो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है कि आप 5 किलो हो, 10 किलो हो, यकीन करें 1 मिनट में आप लहसुन को कैसे छील सकते हैं। चाहे वो देसी लहसुन हो या ये जो बाज़ारी मोटा लहसुन है ये हो, आप इसको 1 मिनट में छील सकते हैं। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ, बग़ैर हाथ लगाए, क्योंकि लहसुन छीलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। नेल्स में भी दर्द हो जाता है, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम होता है। तो आपने क्या करना है, लहसुन लेना है, पॉलीथीन बैग लेना है। अगर आपके पास पॉलीथीन बैग नहीं है तो आप ये जो घर में आम शॉपर है, आप वो भी 2 से 3 अदद उनको आपने डबल ट्रिपल कर लेना है। उसके बाद आपने लहसुन उसमें डालना है और इस लकड़ी के चम्मच का कमाल देखिएगा, ये जिसको हम लोग डोई भी बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से आपने इसको कुछ सेकंड के लिए आपने इसको हल्के हाथों से इस तरीके से कूटना है, इनकी पिटाई करनी है और आप देखेंगे जितने भी छिलके होंगे फौरन उतर जाएंगे। और अगर कुछ छिलके इसके अंदर रह भी गए हैं तो आपने क्या करना है, इनको हल्का हल्का आपने मसल लेना है और मसलने के बाद जितने भी छिलके होंगे ये सारे रिमूव हो जाएंगे। ये अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये सारे छिलके, ये 1 मिनट भी नहीं लगा और लहसुन जो है छिलके इसके अलग हो गए हैं और लहसुन जो है वो आपने छील लिया। इस टिप को जब आप ट्राई करेंगे, यकीन करें आप खुद भी हैरान होंगे। जितना ज़्यादा लहसुन आप चाहते हैं कि आप उसको छीलें, तो आप आसानी के साथ, ये देखें ये मैं चुन चुन के रख रही हूँ, कोई छिलका अगर थोड़ा सा साथ चिपका है तो आप उसको अलग कर लें और ये कुछ सेकंड में ही इतना सारा लहसुन जो है ये आप छील सकते हैं। उम्मीद है आज की टिप्स जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। कमेंट्स में आके ज़रूर बताया करें आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आप वॉच कर रहे हैं। अपना नाम भी ज़रूर मेंशन किया करें ताकि मैं अपनी वीडियो में आपका नाम भी मेंशन कर सकूं और थैंक यू बोल सकूं। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सरसों के तेल में नील मिला के रखते हैं तो आपके बहुत सारे काम जो हैं वो आसान हो जाएंगे। आपका टाइम की बचत होगी, मनी सेविंग होगी और आपको बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा। जो फ़ौरन से जो टेंशन होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नील आपने सरसों के तेल में मिलाना है। उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा टैल्कम पाउडर ऐड करेंगे और उसके साथ ही इसके अंदर 1/4 टीस्पून ग्लिसरीन का ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको आपने किस पर्पज़ के लिए बना के रखना है। ये बहुत ही बेहतरीन है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपके घर में जितने भी पुराने जूते हैं उनको चमकाने के लिए ये एक पॉलिश का काम करेगा। इंस्टेंट पॉलिश जो है फटाफट आप बना सकते हैं। घर में ये होता है कि अक्सर पॉलिश जो है वो ख़त्म हो जाती है, शू पॉलिश। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से 1 मिनट में आप जल्दी से बना के और अपने शूज़ जो हैं वो पॉलिश कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास पुराना शूज़ है और इसको मैं पॉलिश करके दिखाऊंगी, बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा ये। अब आपने कोई भी कॉटन ले लेनी है। कॉटन की हेल्प से आपने पूरे शूज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देना है और अच्छे तरीके से कॉटन की हेल्प से आपने इसको साफ़ कर लेना है। आप देखेंगे शूज़ के ऊपर जितनी शाइन है, बिल्कुल न्यू शूज़ के ऊपर भी इतनी शाइन नहीं होती जितनी आप इस रेमेडी को अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे आपके शूज़ के अंदर एक जान आ जाएगी। तो होता क्या है, अक्सर ही मतलब हर घर में कोई ना कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो जब हमें ज़रूरत होती है तो फ़ौरन बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए जब भी आपकी जो शूज़ पॉलिश है वो ख़त्म हो जाए तो इंस्टेंट आप ये बनाएं और इसको अपने जूते के ऊपर अप्लाई करें। बिल्कुल न्यू जैसा जूता जो है वो आपका रेडी हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये पुराना है, क्योंकि इसके ऊपर इतनी शाइन और इतना ज़बरदस्त लग रहा है, ये आप खुद देख सकते हैं।
बेडशीट को आसानी से आप अंदर की तरफ कैसे फोल्ड करके रख सकते हैं। आपने कोई सा भी स्पैचुला लेना है, कोई चम्मच आप ले लें, इसकी हेल्प से आपने इस तरीके से, जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपने इस तरीके से बेडशीट को अंदर की तरफ इसको करते जाना है। और इससे ये होगा कि अगर जब हम लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे नेल्स में भी दर्द होता है, नेल्स अक्सर टूट भी जाते हैं, तो उससे बचने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। आप किसी भी स्पैचुला या चम्मच की हेल्प से ये बेडशीट को आप अच्छे तरीके से आप अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद इसको, बेडशीट को आपने, ये जो साइड से बेडशीट निकली हुई होती है, इसको दो तरीके में आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी बेडशीट को फिटेड बेडशीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यकीन करें, बच्चे जितनी मर्जी इसके ऊपर जंप करेंगे, आपकी बेडशीट जो है ये इकट्ठी बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि होता क्या है, जब हम वैसे ही बेडशीट बिछा देते हैं तो बच्चे बैठते हैं, जंप करते हैं और वो बेडशीट जो है वो खराब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, 4 बॉटल्स के ढक्कन लेने हैं और उसके बाद पहला तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आपने इनके जो ये कोने होते हैं, इनको आपने नॉट लगा के आपने मैट्रेस के नीचे फोल्ड कर देना है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने ये जो ढक्कन है बॉटल के, ये आपने रखना है, इसको भी आप नॉट लगा दें, क्योंकि इससे ना थोड़ी सी मजबूती आ जाएगी, बेडशीट जो है बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। क्योंकि बच्चों वाले घर में बच्चे जब तक जंप ना करें उन्हें चैन नहीं आता। तो आपने क्या करना है, इसको आपने अच्छे तरीके से नॉट लगाने के बाद इसको मैट्रेस के नीचे अच्छे तरीके से आपने इसको फिक्स कर देना है। और यकीन करें, अगर आप इस तरीके से बेडशीट जो है वो बिछाएंगी तो आपकी बेडशीट जो है बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी और आप इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ये फिक्स हो गई है और इसको अब बार बार बेडशीट को आपको ठीक भी नहीं करना पड़ेगा और ये आपकी बेडशीट जो है जैसे आप इसको बिछाएंगे वैसे ही आपको ये मिलेगी। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में आके बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।